नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास शो गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे शनि जन्मोत्सव की। और शनि की अगर बुरी दृष्टि आपकी कुंडली पर पड़ रही है तो कैसे आप उससे निजात पा सकते हैं, क्या शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो कैसे उसके फायदे आपको मिल सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। शनि के ऐसे मंदिर में पूजा उपासना मत करिएगा जहां शनि की आंखों वाली मूर्ति हो। शनि की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है उसका नाश होता है, उसको नुकसान होता है। इसलिए शनि के ऐसे मंदिर होना ही उचित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कहीं पर शनि की मूर्ति है और उनकी आंखें भी हैं तो ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिएगा, नहीं तो आपके स्वास्थ्य में और आपके जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं 19 मई के पंचांग की। दिनांक 19 मई 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 9:22 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 7:29 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर के 1:35 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, शनि के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो शनि महोत्सव का महत्व क्या है वो भी बताएं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम शनि महोत्सव या शनि जन्मोत्सव की बात करें तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनिदेव का प्राकट्य हुआ था। छाया और भगवान सूर्य के संयोग से शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन को शनि जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन अगर आप शनि संबंधी समस्याओं का निवारण करना चाहें तो वो निवारण आप सरलता के साथ कर सकते हैं। और अगर शनि जन्मोत्सव पर उपवास रख करके संध्या काल में शाम के समय उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। यानी शनि के जन्मोत्सव पर अमावस्या की तिथि है, आप उपवास रखिए, संध्या काल में शनिदेव की पूजा करिए और तब अपने व्रत का समापन करिए। अगर आप ऐसा शनिदेव के जन्मोत्सव पर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और शनि संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति के साथ बार बार दुर्घटनाएं घट रही हों तो शनि जन्मोत्सव पर वो क्या कर सकता है, ये भी बताएं। देखिए, अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही है, बार बार आप दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और आपको चोट लग रही है पैरों में या चोट लग रही है हड्डियों में, या दुर्घटना तो नहीं हो रही है लेकिन आपको बार बार दुर्घटना का भय सता रहा है कि दुर्घटना हो न जाए और आपका वाहन बार बार खराब हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे शनि की भूमिका है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी दशा में आप शनि जन्मोत्सव पर शाम को एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की या दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिएगा और शनि जन्मोत्सव पर शाम को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके उस तेल का दान करिएगा, जिसको छाया दान कहा जाता है।
तो अगर आप शनि जन्मोत्सव पर अपनी छाया का दान कर देते हैं या एक लोहे का छल्ला आप अपनी अंगुलियों में पहन लेते हैं तो बार बार की हो रही दुर्घटना से आप सुरक्षित रहेंगे। पंडित जी, अब वक्त हो गया है ये जानने का कि मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ आपको इस समय हो सकता है। धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं निश्चित रूप से आपकी दूर होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। हालांकि शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी की नौकरी में या रोजगार में समस्या आ रही है तो क्या वो भी शनि के कारण होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका उपाय क्या करें? अगर आपकी नौकरी में या आपके रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं तो शनि जन्मोत्सव पर क्या उपाय किए जाएं? पहले समझते हैं दिक्कतें किस तरह की आ रही हैं। आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी नौकरी की समस्याएं समाप्त नहीं हो पा रही हैं। आपको नई नौकरी ही नहीं मिल पा रही है। नौकरी के लिए आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कोई नया रास्ता नहीं मिल पा रहा। शनि के जन्मोत्सव पर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाइएगा और वृक्ष की 9 परिक्रमा करिएगा दीपक जलाने के बाद, और प्रार्थना करिएगा कि आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाए। निश्चित रूप से आपके उपायों से ये प्रार्थना स्वीकार होगी। पंडित जी, अगर किसी व्यक्ति के बार बार विवाद होते हैं, ना चाहते हुए भी वो विवादों में पड़ जाता है, मुकदमे में फंसा हुआ है, तो कैसे वो इससे बच सकता है? अगर आपके साथ बार बार विवाद हो रहे हों, बार बार मुकदमे की नौबत आ रही हो, मुकदमे आपको परेशान कर रहे हों, तो शनिदेव के जन्मोत्सव पर आप इसका भी उपाय कर सकते हैं। बिना किसी कारण के आपका झगड़ा होने लगे, बार बार विवाद की नौबत आ जाए, अनावश्यक आप मुकदमे में फंस जाएं और मुकदमे आपको परेशान कर रहे हों, तो शनि जन्मोत्सव पर अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करिएगा। आपका वजन 80 किलो है, 10वां हिस्सा 8 किलो होगा, तो आप उतने के काले तिल या काली उड़द की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा।
और जब आप शनिदेव के जन्मोत्सव पर ऐसा करेंगे तो उस दिन मीठी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, आपने उपाय भी बताए, लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के लेन देन में सावधानी रखें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब वक्त हो गया है आज का पहला सवाल लेने का, तो बताएं पहला सवाल आज हमें किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न माधवी जी ने हमें लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 21 जुलाई 1994, 1994। जन्म का समय है पुत्री का सुबह 6:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। माधवी जी पूछ रही हैं कि पुत्री का विवाह कब होगा और क्या विवाह के बाद या इसका विवाह विदेश में होगा या विवाह के बाद विदेश जाएगी। देखिए माधवी जी, आपकी पुत्री का विवाह साल 2024 के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा समय इसमें बाकी है। दूसरी बात यह है कि विवाह तो इनका भारत में ही होगा, लेकिन विवाह के बाद विदेश जरूर जाएंगी और विदेश में जाकर के रहेंगी। ये संभावना कुंडली में जरूर बन रही है। आप जब भी अपनी बेटी का विवाह करें कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इनके समस्याएं और बाधाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनाने से लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, अब दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। बताएं हमें दूसरा सवाल किसने भेजा है। बिल्कुल। अरुण कुमार जी ने हमें अगला प्रश्न लिखा है और अरुण जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1975। जन्म का समय शाम को 4:10। जन्म स्थान है कानपुर। अरुण जी पूछ रहे हैं कि मेरा स्थान परिवर्तन होगा और मेरा स्थान परिवर्तन कब होगा,
कैसा रहेगा और पारिवारिक जीवन मेरा आने वाले समय में कैसा दिखता है। अरुण जी, सबसे पहले बता दूं कि आपका स्थान परिवर्तन होने ही वाला है। आपका चेंज ऑफ प्लेस जरूर होगा और स्थान परिवर्तन करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें मुश्किल ये है कि अब लगभग 2-2.25 साल तक आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका जीवन, परिवार का जीवन ठीक चलेगा, लेकिन परिवार के साथ रह पाने की जो संभावना है वो आपकी कुंडली में अगले 2 साल तक नहीं दिख रही है। आपका स्थान परिवर्तन अनुकूल हो, आपको करियर में सफलता मिले, आपका एडजस्टमेंट बढ़िया हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा के जरूर पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है तो शनि जन्मोत्सव पर क्या कर सकते हैं, ये भी बताएं। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए 2 ग्रहों की कृपा होना जरूरी है। एक तो शनि हैं और दूसरे बृहस्पति हैं। अगर शनि ने अवसर नहीं दिया तो संतान प्राप्ति हो पाना बड़ा कठिन होता है। कारण क्या है? अगर पति या पत्नी को कोई गंभीर समस्या हो जिसके कारण संतान ना हो पा रही हो, या अगर तमाम उपायों को करने के बावजूद संतान होने में विलंब होता जा रहा हो, तो शनि जन्मोत्सव पर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद वहीं पर ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पति पत्नी दोनों ये एक साथ उपाय करें और संभव हो तो शनि जन्मोत्सव पर किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का पौधा लगवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अगर धन या संपत्ति की समस्या हो, दरिद्रता का सामना बार बार करना पड़ता हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर धन की मुश्किल है, दरिद्रता है, पैसे की बड़ी कठिनाई है, आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपका धन का खर्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा, धन नहीं रुक रहा, धन की मुश्किलें परेशान कर रही हैं, धन की समस्या बढ़ रही है और आपको एक एक पैसे का मोहताज होना पड़ रहा है, यानी पैसे के लिए कष्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्या करेंगे? शनि जन्मोत्सव पर एक काले कपड़े में कुछ सिक्के रख लें। जरूरी नहीं है कि 100 सिक्के हों, 2, 4, 5 सिक्के भी हों, तो काले कपड़े में रख करके इन सिक्कों का दान करिए और इस दिन ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा। पहले सिक्कों का दान करिएगा और फिर शनि जन्मोत्सव पर संध्या काल में 3 माला इस मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 3 माला जप करने से निश्चित रूप से धन की बाधा दूर हो जाएगी। पंडित जी, अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे
उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की समस्या आपकी हल होगी। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी का स्वास्थ्य नियमित रूप से खराब रहता है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्या चलती ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? अगर आपको स्वास्थ्य की कोई समस्या रहती है और जैसा गुंजन ने कहा कि नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या लगी रहती है, कभी आंख खराब है, कभी सर दर्द है, कभी हड्डियों में दिक्कत है, कुछ न कुछ सेहत की दिक्कतें लगी रहती हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर आप लंबे समय से बीमार हों और उसका समाधान नहीं निकल पा रहा हो तो इसके लिए भी आप शनि जन्मोत्सव पर उपाय कर सकते हैं। शनि जन्मोत्सव पर एक काले कपड़े में काला तिल, सरसों का तेल और कुछ सिक्के रख लीजिए। एक शीशी में सरसों का तेल, थोड़ा सा काला तिल और कुछ सिक्के रख करके अपने सर से 9 बार घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। अगर आप ऐसा शनि जन्मोत्सव पर शाम के समय करते हैं या किसी रोगी के सर पर से घुमा कर ये दान कर देते हैं शनि जन्मोत्सव पर, तो निश्चित रूप से सेहत की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो या ढैया चल रही हो, तो ऐसे में उस जातक को क्या करना चाहिए? अगर आपकी शनि की 7.5 है, यानी आपकी राशि मकर है, कुंभ है या मीन है, या ढैया चल रही है, आपकी राशि कर्क है या वृश्चिक है, और 7.5 ढैया की वजह से आपके सारे बने बनाए काम बिगड़ रहे हों, कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही हो, हर काम 99 पर पहुंच करके रुक जा रहा हो, फाइनल होते होते काम रुक जा रहा हो, क्या करना चाहिए? शनि जन्मोत्सव पर शाम को शनि मंत्र का 11 माला जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइएगा। अगर ये काम आप शनि जन्मोत्सव पर कर लेते हैं, शनि की 7.5 के प्रभाव से और शनि के ढैया के प्रभाव से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। पंडित जी, अब वक्त हो गया है आखिरी 3 राशियों के बारे में जानने का। तो मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। मकर राशि, ऑफिस का माहौल हो सकता है इस समय बहुत अच्छा ना हो। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन इस समय सावधानी से चलाएं। जीवन साथी की बात माने तो जीवन साथी की सलाह से आपको लाभ होगा।
सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभकारी बदलाव हो सकता है, लेकिन विचार करिएगा। धन की समस्याएं हल होंगी। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की बाधाएं दूर होंगी। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, शनि जन्मोत्सव को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें हमने जानी, लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम पूजा करना चाहते हैं उस दिन, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो बताएं। पहले बताया कि शनि जन्मोत्सव अमावस्या के दिन आता है, तो अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि जन्मोत्सव पर उपवास रखिए। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दीजिए, अपने पूर्वजों को जल दीजिए, क्योंकि अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि है, तो उनको भी जल दें। दिन भर केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। शाम के समय में सूर्यास्त के बाद आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। उसके बाद वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। संभव हो तो पीपल के वृक्ष के पास खड़े होकर या बैठ करके या दीपक जला के घर आकर के शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। और किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का, अन्न का, वस्त्र का दान करिएगा। ये सबसे सरल तरीका होगा शनि जन्मोत्सव पर शनि देव की कृपा प्राप्त करने का। इस सरल तरीके से आप शनि जन्मोत्सव पर शनि की कृपा पा सकते हैं। पंडित जी, अब वक्त हो चुका है अगले सवाल को लेने का, तो बताएं हमें तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें ईशान जी ने लिखा है और ईशान जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1990। जन्म का समय है रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। ईशान कह रहे हैं कि अपने पिता के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, लेकिन पिता के साथ तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या पिता से अलग हट करके कोई व्यापार करना चाहिए और भविष्य की स्थिति व्यापार के मामले में कैसी रहेगी? ईशान, आपकी कुंडली में पिता का समर्थन और पिता का सपोर्ट, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर भगवान की कृपा से आपको पिता के साथ काम करने का मौका मिला है तो आप काम करिए, बीच में छोड़ करके मत जाइए और पिता के साथ अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि पिता के सपोर्ट से आपके जीवन में उन्नति बहुत है। व्यापार बहुत अच्छा आने वाले समय में हो जाएगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः,
ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। आपके संबंध आपके पिता के साथ बेहतर होंगे और आपका व्यापार अच्छा होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब वक्त हो गया पंडित जी आखिरी सवाल को लेने का। तो आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं। आज का आखिरी प्रश्न हमें संगीता जी ने लिखा है और संगीता जी हमें अलीगढ़ से मेल लिखती हैं। संगीता जी की जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1984, 1984। जन्म का समय है मध्य रात्रि के 1:15 और जन्म का स्थान है हाथरस। मेल लिखती हैं अलीगढ़ से। ये लिख रही हैं कि ससुराल में दिक्कतें बहुत हैं, ससुराल वालों के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो क्या मेरा विवाह चलेगा और विवाह को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? संगीता जी, अभी जो आपका समय चल रहा है वो थोड़ा सा निगेटिव है, लगभग सितंबर 2023 तक। उसके बाद समय बेहतर होगा और उसके बाद ऐसा लगता है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाएगा। अलीगढ़ छोड़ करके अपने पति के साथ किसी और स्थान पर चली जाएंगी, तो वैसे भी आपकी समस्याएं सितंबर के बाद समाप्त हो जाएंगी। तब तक थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। आने वाला समय बहुत अच्छा है आपके लिए। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और अगर रोज पढ़ सकें तो रोज पढ़ें, नहीं तो सप्ताह में एक दिन, खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, शनि जन्मोत्सव अमावस्या के दिन आता है, ये तो आपने बताया, लेकिन शाम के वक्त में ऐसी क्या हम पूजा करें, कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे लाभ हो, वो बताएं। देखिए, आपको पहले बताया कि 2 मंत्र आपको बता चुके हैं हम। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र आप जप लीजिए अधिक से अधिक। या और शक्ति चाहते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जप लीजिए, ये भी बहुत अच्छा होगा। और नहीं तो अगर आप भरपूर लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शनि की हर बाधा आपके जीवन से दूर हो जाए, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ अगर किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और ये तमाम मंत्रों का जप, तमाम स्तुतियों का पाठ आप शनि जन्मोत्सव पर संध्या काल में करिएगा, सूर्यास्त के बाद। और अपना चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ करके अगर आप ये पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, अब बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 19 मई के दिन आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 19 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। विवाह के मामलों में इस साल में जल्दबाजी मत करिएगा, वरना आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। क्या करेंगे? पूरे वर्ष भर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अब जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शनि संबंधी वस्तुओं का दान कौन कर सकता है। देखिए, शनि संबंधी जो वस्तुएं हैं, ये हैं काला तिल, उड़द की दाल और लोहा। अगर शनि कुंडली में अशुभ फल दे रहा है, निगेटिव फल दे रहा है, तो इनका दान कर सकते हैं। लेकिन अगर शनि कुंडली का शुभ ग्रह है,
अच्छे फल दे सकता है, तो शनि की वस्तुओं का दान ना करें। पंडित जी अब जान लेते हैं 19 मई 2023 का शुभ पहर क्या रहने वाला है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 मई 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा। आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 19 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। पंडित जी अब वक्त हो गया है गुड लक राशि जानने का, तो आज की गुड लक राशि क्या है बताएं। हम आपको अलग अलग राशि के परिधानों के बारे में बता रहे हैं, उनके वस्त्र पहनने के बारे में बता रहे हैं। और आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग पहनावे के मामले में कमजोर होते हैं। ये तभी अपने पहनावे पे ध्यान देते हैं जब इनको कोई बार बार टोकता है। हमेशा साफ सुथरे और सही तरीके का पहनावा रखें, इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और संघर्ष कम होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और अब बात करेंगे महा उपाय की। जी, अगर आप नौकरी करते हो, छोटी नौकरी करते हो, बड़ी नौकरी करते हो और आप चाहते हो कि नौकरी में कभी मेरे कोई दिक्कत ना आए, ऑफिस में ना आए, बॉस के साथ ना आए, सैलरी की दिक्कत ना आए, नौकरी में कोई समस्या ना आए, तो क्या करें? रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में किसी भी शनिवार को पहन लीजिएगा। अगर आप ये 3 काम नियमित रूप से करें, आपकी नौकरी हमेशा बेहतर तरीके से चलेगी और आपको नौकरी में लाभ अवश्य होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।